उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारने के बाद भाजपा को युवाओं के भविष्य का ख्याल आया। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, 80 में से मात्र 33 सीटें ही बीजेपी जीत सकी यूपी में, बाकी 3 सीटें उसके सहयोगियों ने जीती। तो कुल मिलाकर 36 सीटें यूपी में एनडीए को मिल सकी। यूपी हार के कई कारण रहे जिसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, नौकरी का ना आना, ये तो मुद्दे थे ही। साथ ही साथ इस चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने नए मुद्दों को जन्म दे दिया और उसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा। नए मुद्दों का मतलब जैसे संविधान में संशोधन करने की बात हो, आरक्षण खत्म करने की बात हो, इस तरह के मुद्दों से समाज में खासकर पिछड़ी जाति के लोगों में संदेश गया कि अगर संविधान में बदलाव हुआ, आरक्षण खत्म हुआ तो उनका क्या होगा। इस तरह की बातें लोगों के जहन में घर कर गई, जिसकी वजह से ज्यादातर सीटों पर एक तरफा इंडिया गठबंधन को ही वोट पड़ा, जिससे यूपी में उसको 43 सीटें मिली। वही एक और बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में खूब चर्चा में रहा और विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब भुनाया और जमकर इसका फायदा भी विपक्ष ने उठाया, पेपर लीक। ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा जिसने बीजेपी को, जी हां, उत्तर प्रदेश में ले डुबोया। कई परीक्षाओं के पेपर लीक ने युवाओं में नाराजगी बढ़ा दी। सरकार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश बढ़ गया। उस वक्त युवा यही कह रहे थे कि प्रदेश में नौकरियां हैं नहीं, जो आ भी रही है तो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। कभी पेपर लीक तो कभी रिजल्ट का ना आना, अधर में नौकरियां लटकी रहती हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर प्रदेश भर में युवाओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया और उस वक्त तमाम युवा यही कह रहे थे कि इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखा देंगे और सबक सिखाया भी। विपक्ष ने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जहां भी जाते तो युवाओं से मिलते, पेपर लीक पर, नौकरी न आने पर उनसे सवाल करते, बातें करते। इस तरह से युवाओं में विपक्ष ने एक उम्मीद जगाई कि जब उनकी सरकार आएगी तो ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे और वो उनके साथ खड़े हैं। तो यूपी के तमाम बेरोजगार युवाओं ने, छात्रों ने इंडिया गठबंधन को इसी उम्मीद के साथ वोट किया और भाजपा को यूपी में बुरी तरह से हराने का काम किया। वही अब जब बीजेपी प्रदेश में बुरी तरह से हार चुकी है, देश भर में उसकी फजीहत हो रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार की समीक्षा कर रहे हैं, बीजेपी संगठन हार की समीक्षा कर रहा है, मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही है। वही उन्होंने युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए एक बड़ा आदेश भी जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। सॉल्वर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोगों के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो हार के बाद कुछ इस तरह से सरकार का झुकाव युवाओं की तरफ हो रहा है और सरकार जो है हार के बाद अब वो नींद से जागी है। अब आप अपने एक वोट की कीमत को समझ सकते हैं कि सत्ता को सबक सिखाना है तो आपको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना होगा, घर नहीं बैठना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा और जो भी चुनाव आए उसमें अपने मत का अधिकार जरूर करना होगा। अगर आपने मत का अधिकार नहीं किया तो आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, और यही नहीं, लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी योगी ने चुनाव के बाद बड़ा फरमान जारी किया है। योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द ही अपने विभागों के रिक्त पदों की जानकारी शासन को दे। प्रदेश में निष्पक्ष तौर पर भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। गौरतलब है कि विपक्ष ने बेरोजगारी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसका फायदा विपक्ष को मिला और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। वहीं पेपर लीक को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। नरेश शर्मा नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अब जब भाजपा का प्रदेश में जनाधार गिर चुका है, अब प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनेगा। अभी तक क्या हो रहा था,
जिन शिक्षित युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतने वर्ष से तैयारी की, पैसा खर्च किया, उन्हें क्या मिला? कुछ ओवर एज हो गए, उनका क्या होगा? अब तक का जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिन्होंने रोजगार के अभाव में तरह तरह की पीड़ाओं को सहन किया, पुलिस के लाठी डंडे खाए, उनके नुकसान की भरपाई आप कैसे कर पाएंगे? या तो आपको बताना ही होगा। वही गौरव नाम का यूजर है, वो लिखते हैं कि ये युवाओं की जीत है। नौकरी का जिक्र आते ही मुद्दों से भटकाने वाले आज काम की बात कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। अमर सिंह नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि जब आपकी सीट कम हुई और आपके सीट का भी डर हुआ, तब युवाओं के बारे में सोचना शुरू किया। आप इससे पहले जू तक नहीं रेंगता था, कोई परवाह नहीं करते थे आप। घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड एक ना एक दिन टूट ही जाता है। वही सुनील नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि काश कि आपका ये ट्वीट 2 महीने पहले आया होता। कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता ने भी युवाओं को शुद्ध कर दिया। चुनावी साल में प्रदेश में कोई भर्ती ही नहीं हुई। जब मन में उत्साह होता है, मन भी मंदिर बन जाता है। अफसोस आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान कब दिया? ध्यान दिया चुनाव हारने के बाद। जी हाँ, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले 2027 में भी इसी तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि युवाओं का जो गुस्सा है वो तो हमने अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ, कई जो प्रदर्शन युवाओं के हुए, मैं उसमें खुद गया, लोगों से बातचीत किया। लोग यही कह रहे थे कि नौकरियां हैं नहीं, महंगाई इतनी ज्यादा है, प्राइवेट नौकरी में गुजारा हो नहीं पा रहा है, सरकारी नौकरी की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, नौकरियां आती है, भर्तियां आती है तो पेपर लीक होता है, किसी का रिजल्ट नहीं आता है। हम लोग जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, ओवर एज हो रहे हैं। 6800 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वो लोग सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको नियुक्ति तक नहीं मिली। तो लोगों में उदासीनता थी, आक्रोश था, गुस्सा था। लोग कह रहे थे कि हम सबक सिखाएंगे। उन लोगों ने सबक सिखाया। तो युवाओं ने जो वादा किया था वो वादा निभाया। अगर इसी तरीके से चलता रहा, सरकार के खिलाफ युवाओं में नाराजगी बढ़ती रही, तो आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। इस वजह से जागना तो था ही, और अब भाजपा जागी है, भाजपा सरकार प्रदेश में, और युवाओं के लिए बड़े बड़े वो फैसले ले रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से युवाओं के हक में सरकार काम करेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।